तृणमूल में सबसे बड़ी तोड़फोड़ कर अमित शाह की ममता बनर्जी को ललकार, चुनाव तक अकेली रह जाएंगी दीदी। बंगाल सियासत से जुड़ी सभी बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 बंगाल युद्ध में। मेदिनीपुर में एक सांसद, 9 विधायक, 15 काउंसलर सहित कई लोग बीजेपी के साथ जुड़ गए। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, दीदी चुनाव आते आते अकेली रह जाओगी। कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं। मेदिनीपुर की रैली में अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि भतीजावाद और भ्रष्टाचार में डूबी रही ममता बनर्जी मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। मेदिनीपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रण करवाया। जय श्री राम। इस दौरान अमित शाह ने लोगों से 5 साल बीजेपी को देने की अपील की। एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। दीदी के सबसे बड़े योद्धा शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी का झंडा देकर शुभेंदु अधिकारी को पार्टी में शामिल कराया गया। बीजेपी में शामिल होते ही शुभेंदु अधिकारी सीएम ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी में लोकतंत्र नहीं रह गया था। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। मेदिनीपुर के केशपुर गोरबेटा में अमित शाह की रैली से लौट रही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ईंट से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमले में कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बीजेपी बंगाल फतह करने के लिए सियासी घेरेबंदी कर रही है। इसी के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी मेदिनीपुर के बेलीजुरी गांव में किसान सनातन सिंह के घर खाना खाया। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष समेत कई बीजेपी नेता भी मौजूद थे। बहुत ही अच्छा लगा, हमारे घर में जो आया है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए अमित शाह मां काली के दर पर भी पहुंचे। मेदिनीपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने महामाया मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले अमित शाह ने सिद्धेश्वरी काली मंदिर में भी आराधना की। अमित शाह खुदीराम बोस के पैतृक घर पहुंचे। यहां उन्होंने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि शहीद दिवस पर ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत के लिए, आजादी के लिए लड़ने वालों ने कभी इस प्रकार की ओछी राजनीति की कल्पना नहीं की होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रामकृष्ण मिशन भी पहुंचे। उन्होंने यहां स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।